मित्रों नमस्कार। 4 दिन पहले हमारे एक व्यूवर गौरव कुमार दास ने एक मैसेज किया है कि सर, जैसे आपने ये एंट्री बताई है वाउचर एंट्री के आवश्यक नियम, वैसे ही सेंड्री क्रेडिटर और सेंड्री डेबिटर के बारे में भी आप कुछ बताइए। ठीक है, तो इन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सेंड्री क्रेडिटर और सेंड्री डेबिटर क्या होता है, पहले आप थोड़ा इसको समझ लें कि सेंड्री डेबिटर और सेंड्री क्रेडिटर जो व्यक्ति फर्म या कंपनी उधार माल बेचती है, ठीक है, जो व्यक्ति फर्म या कंपनी उधार माल बेचती है, वह क्या होता है? वह होते हैं सेंड्री क्रेडिटर। ठीक है, सेम ऐसे ही जो व्यक्ति फर्म या कंपनी उधार माल खरीदती है, वह क्या होती है? वह होती है सन्ड्री डेटर्स। इसको सेंड्री डेटर्स भी बोलते हैं, सेंड्री डेब्टर भी बोलते हैं, सेंड्री डेबिटर भी बोल देते हैं। तो जो भी उधारी माल या सेवाएं बेचेगा वह होगा सेंड्री क्रेडिटर, या सप्लायर जो होगा वह होगा सेंड्री क्रेडिटर। और जो व्यक्ति फर्म या कंपनी उधार माल या सेवाएं खरीदती है वह होती है सेंड्री डेटर। इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल आज हम समझने वाले हैं। और ये जो एग्जांपल है ये हमारे स्टूडेंट उमेश यादव और राम रतन ने मिल के बनाया है। इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने उधार माल खरीदा है और हमने बहुत सारे लोगों को उधार माल बेचा भी है। तो हम यहाँ पर सेंड्री डेबिटर और सेंड्री क्रेडिटर की एंट्री के साथ साथ इसके पेमेंट को करना कैसे है और पेमेंट को रिसीव कैसे करना, ये भी हम जानेंगे। इस सवाल को बनाने के बाद अब आपका काम है कि ये सेम प्रश्न आप भी बनाकर देखें। तो अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इस वीडियो के कंप्लीट होते ही इसको आप बना सको। इसको आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 50,000 रुपये का माल राम कुमार एंड सन से उधार खरीदा। तो सारी एंट्रीज आज हम जो करने वाले हैं उसके लिए हम लेज़र वगैरह भी हम तुरंत इंस्टेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले टैली को ओपन किए हैं और यहाँ पर हम टैली में एक कंपनी क्रिएट करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है ABC इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और इसमें एड्रेस डाल देते हैं, स्टेट, और सभी एंट्रीज को करने के बाद हम इसे सेव कर लेते हैं कंट्रोल और ए दबाकर। हमारी कंपनी ABC इलेक्ट्रॉनिक्स बन चुकी है। हम सीधा जा रहे हैं वाउचर में, और यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम डेट मान लेते हैं। ठीक है, 1 मई से 14 मई तक का डेट है, हम ऐसा इसको मान के चलते हैं। चलिए पहला सवाल बनाते हैं। 50,000 का माल राम कुमार एंड सन से उधार खरीदा। तो उधार खरीदने के लिए सबसे पहले हमें कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना है ताकि हम परचेस का हमको वाउचर दिखाई दे। अब यहाँ पर ये 1 अप्रैल का डेट है, इसे चेंज करने के लिए F2 दबाकर हम इसे 1 मई 2024 लिख देते हैं। तो ये 1 मई का डेट हो गया है। अब यहाँ पर पार्टी नेम में हमें क्या लिखना पड़ेगा? राम कुमार एंड सन्स, जो कि कौन है? सेंड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमको वो माल उधार बेच रहा है। तो यहाँ पर ये तो पहले से है नहीं लेज़र, तो हम कीबोर्ड से Alt और C को प्रेस कर रहे हैं और यहाँ बनाते हैं राम कुमार एंड सन्स। ठीक है, ये बनेगा सेंड्री क्रेडिटर। ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पर देखिए नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है, पर हमारे पास कोई आइटम लिखा हुआ नहीं है।
तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल और वी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल और वी को जैसे आप प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा वाउचर वाले फॉर्म में। ये सेम काम करने के लिए आप राइट साइड में यहाँ पर एज इनवाइस एज वाउचर वाले बटन को भी क्लिक कर सकते हो, और अगर आप टेली प्राइम में हो तो कंट्रोल और एच को प्रेस करना आप और एज वाउचर सेलेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया CR के बगल में राम कुमार एंड सन्स, अमाउंट है 50,000, और परचेस करना है तो परचेस का वाउचर हमने बनाया नहीं है। Alt और C दबाकर हम परचेस का भी वाउचर चलिए बना लेते हैं। परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट, ये बन गया। आगे कुछ भी नहीं लिखना है ना। अब यहाँ पर आपको नरेशन लिखना चाहिए, बीइंग गुड्स परचेस्ड। ठीक है, फ्रॉम राम कुमार एंड सन्स ऑन क्रेडिट। इस तरह से आपको सभी में लिखते जाना चाहिए। ये पहला एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। F2 दबाकर डेट को हम 2 मई का कर लेंगे। सेकंड एंट्री है 75,000 का माल अखिल को बेचा। बेचने के लिए आपको कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना चाहिए और कंट्रोल भी दबाना चाहिए ताकि यहाँ पर DR और CR दिखाई दे। अब यहाँ पर अखिल का पहले तो हमने कोई लेज़र बनाया नहीं है, तो Alt C दबाकर आप अखिल का एक लेज़र बना लो, और ये बनेगा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम उसको माल बेच रहे हैं। तो जो माल खरीदता है उधार में वो डेटर्स होता है, और ये है 75,000 का। और यहाँ पर आपको लिखना है सेल्स अकाउंट, जो हमने बनाया नहीं है, तो Alt C करके आप सेल्स का भी एक लेज़र यहाँ पर बना लो। सेल्स का लेज़र सेल्स के अंडर बनेगा इस तरीके से, और ये हमारा सेकंड एंट्री भी कंप्लीट हो गई। F2 दबाकर डेट को कर देंगे 3 मई का, और एंट्री है 4,500 का माल राकेश को उधार बेचा। तो यहाँ पर बेचने के लिए सेल्स का लेज़र मेरे पास है पहले से, डेट मैंने चेंज कर लिया है। Alt और C दबाकर मैं राकेश का एक लेज़र बना रहा हूँ जो कि बनेगा सैंड्री डेटर्स के अंदर, और यहाँ पर आपको लिखना है 4,500, और यहाँ पर लिखना है सेल्स अकाउंट, और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। डेट को कर दिया है 4 तारीख का। F2 दबाकर मनीष को 6,000 का माल उधार बेचा। तो यहाँ पर सेल्स वाला लेज़र पहले से है, यहाँ पर सेल्स का वाउचर। Alt C दबाकर हम यहाँ पर बनाएंगे मनीष का एक लेज़र सैंड्री डेटर्स के अंदर, और 6,000 लिखेंगे यहाँ पर डेबिट के नीचे में, और क्रेडिट के नीचे लिखेंगे सेल्स अकाउंट 6,000 रुपये। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। डेट को करेंगे 5 तारीख का। 25,000 का माल राघव इलेक्ट्रॉनिक्स से उधार खरीदा मतलब परचेस। F9 को प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल भी दबाकर इसको वाउचर मोड में लेकर आएंगे वाउचर को, और यहाँ पर हमको खरीदना है राघव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो Alt C से आप बनाइए राघव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये किसके अंडर होगा? हमने इससे उधार खरीदा है माल, राघव इलेक्ट्रॉनिक्स से उधार माल खरीदा है, तो किसमें होगा ये? क्योंकि ये राघव इलेक्ट्रॉनिक्स उधार माल बेच रहा है और हम खरीद रहे हैं, है ना। तो जो उधार बेचता है वो क्रेडिटर होता है, तो इसलिए हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देंगे। ठीक है, और ये एंट्री है 25,000 की। DR के बगल में लिखना पड़ेगा हमको परचेस अकाउंट हमेशा ही डेबिट होता है। कब तक? जब तक कि माल रिटर्न ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ तो हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, रिटर्न नहीं ले रहे हैं ना रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट में लिखा गया है। डेट को चेंज करके हमने 6 तारीख का किया है। अनीश को 30,000 का माल उधार बेचा है। ठीक है, अनीश को 30,000 का माल उधार बेचा। तो यहाँ पर जो लेज़र हम बनाने वाले हैं उसको हम बनाएंगे Alt C से, पर पहले F8 प्रेस करके सेल्स का वाउचर खोलेंगे और एंटर करके कंट्रोल भी दबाएंगे, और यहाँ पर Alt C करके अनीश का एक लेज़र हम बनाएंगे, और इसको बनाएंगे सैंड्री डेटर्स के अंदर, क्योंकि उसको हम माल बेच रहे हैं। अमाउंट है 30,000, और हमने सेल किया है तो सेल्स का लेज़र यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे CR के बगल में। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री है 1 लाख का माल जॉन इलेक्ट्रॉनिक शॉप से उधार खरीदा। ठीक है, फिर से परचेस का एंट्री आ गया है। F9 को प्रेस करें, कंट्रोल भी दबाकर एज वाउचर मोड सेलेक्ट करें वाउचर का, और यहाँ पर Alt C करके आप बनाएंगे जॉन
इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ये सेंड्री क्रेडिटर होंगे और 1 लाख की एंट्री है। यहाँ पर लिखेंगे परचेस अकाउंट डीआर के बगल में और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। डेट चेंज करेंगे 8 तारीख का। अब ये जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं इसमें फ़ोन पे लिखा हुआ है, मतलब ये जो अमाउंट है हमारे बैंक में जाएगा, है ना। तो इसका रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है राम कुमार एंड सन्स को फ़ोन पे किया गया। देखिए राम कुमार एंड सन्स को फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 50,000 का माल उधार खरीदा था राम कुमार एंड सन्स से, वही 50,000 रुपये हम उसको वापस कर रहे हैं, लौटा रहे हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपये का। पेमेंट का जो वाउचर है वो F5 से आता है, कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे राम कुमार एंड सन्स और यहाँ पर देखिए 50,000 रुपये दिखा रहा है कि 1 मई को हमने लिया था उधार उससे। वो एंट्री करने के बाद यहाँ पर खुद ब खुद अमाउंट आ जाएगा। इस अमाउंट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एंट्री कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर कैश में नहीं मिल रहा है हमको पैसा, बैंक में जा रहा है पैसा। LC करके आप यहाँ पर एक बैंक अकाउंट जरूर बनाओ जो अंडर बैंक अकाउंट होगा। अब क्योंकि बैंक अकाउंट है तो इसका अकाउंट नंबर भी आपको लिखना चाहिए, एड्रेस भी लिखना चाहिए, स्टेट भी लिखना चाहिए, IFSC कोड भी लिखना चाहिए। जितने भी डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल है वो सारे डिटेल आपको जरूर लिखना चाहिए इस तरीके से। और नीचे में चेक नंबर की जगह में आपको लिखना है क्या, फोन पे रेफरेंस नंबर, ये लिखिए। अब ये एंट्री कंप्लीट हो गई और ये अमाउंट जो है वो बैंक में गया है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 1 लाख का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक शॉप को किया गया। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक शॉप को? जॉन इलेक्ट्रॉनिक शॉप को किया गया, ठीक है। जॉन इलेक्ट्रॉनिक शॉप को 1 लाख का भुगतान किया गया, रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है और इसको हमने पेटीएम किया है, ठीक है। अब मोबाइल में हम सभी चीज़ चलाते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम, तो किसी भी चीज़ से हमको भुगतान दिया जा सकता है या हम भुगतान प्राप्त भी कर सकते हैं। पर ये जाएगा सारा एक ही अकाउंट नंबर में। अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट नंबर है तो उसी अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर 9th नंबर का मतलब 9 मई का क्वेश्चन है कि 1 लाख का भुगतान जॉन इलेक्ट्रॉनिक शॉप को पेटीएम किया गया। तो यहाँ पर हमको पेमेंट में जाना है, डेट को चेंज करना है। डेट चेंज कर लिया हमने यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे जॉन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो देखो यहाँ पर 1 लाख रुपए की उधारी जो 7 मई को मैंने ली थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या लिखना है हमको, बैंक अकाउंट लिखना है। और यहाँ पर चेक नंबर को हटाकर आपको लिखना पड़ेगा पेटीएम रेफरेंस नंबर और उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पर लिख देना है पेटीएम, ठीक है, रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर क्यों लिखना है? क्योंकि बाद में अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन आपने कोई करा हुआ है और आपको कोई रसीद से ढूंढना है, कोई आपको कोई ट्रांजैक्शन, तो आप ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढते हैं मैं वही आपको बताऊंगा इसके लास्ट में, इस वीडियो के। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री 10 तारीख की, मनीष से 6,000 रुपये प्राप्त हुए, नगद प्राप्त हुए। मनीष को हमने 4th क्वेश्चन में देखिए 4 मई को 6,000 का उधार बेचा था, मनीष वही पैसे हमें दे रहा है, ठीक है। तो डेट को चेंज करना है F2 दबाकर और F6 करके रिसिप्ट का वाउचर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखना है मनीष, यहाँ पर ट्रांजैक्शन आ गया है। 4 मई को हमने जो 6,000 रुपये का उधार उसको दिया था वो यहाँ दिखाई दे रहा है। एंटर करिए और DR में लिखिए कैश, क्योंकि कैश आपके बिजनेस में आ रहा है और आने वाली वस्तु जो है वो हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। डेट को 11 तारीख का किया है मैंने। राकेश से 4,000 रुपये प्राप्त हुए, सेम एंट्री है। राकेश को रखिए आप CR के बगल में, 4,000 रुपये, अच्छा 4,500 की उधारी थी, दे कितना रहा है 4,000, तो बच के जाएगा 500 रुपये, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पैसे मुझे कैश में मिले हैं तो मैं कैश लिख देता हूँ। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब 12वें नंबर के इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। 25,000 रुपये राघव इलेक्ट्रॉनिक को नगद पेमेंट किया गया। देखिए राघव इलेक्ट्रॉनिक से मैंने 25,000 का उधार लिया था 5th क्वेश्चन में, और वही मैं
इस 12th क्वेश्चन में उसको पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट के लिए F5 को प्रेस करें, यहाँ लिखना है राघव इलेक्ट्रॉनिक, ये एंट्री आ गई यहाँ पर लिखना है कैश और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। डेट को चेंज करके मैंने 13 कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अखिल से 75,000 का चेक प्राप्त हुआ, मतलब पैसे आपको मिले। तो F6 दबाइए और यहाँ लिखिए अखिल। 2 मई की एंट्री थी ये, हमने उसको कोई माल बेचा था। यहाँ पर लिखिए कैश, नहीं ये चेक नंबर से हुआ है, मतलब ये बैंक में जाएगा। और चेक नंबर हमें यहाँ पर पता है कितना है, 521215। ठीक है, ये हो गया। लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन सेट की कि अनीश से 30,000 रुपये फ़ोनपे पर प्राप्त हुआ। ठीक है, 6th क्वेश्चन में हमने उसको उधार बेचा था और इस 14th क्वेश्चन में हमें वो पैसे वापस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे अनीश 30,000 रुपये ही वापस मिल रहे हैं हमको, और ये पैसे मिल रहे हैं हमको बैंक अकाउंट में। ठीक है, और ये है फ़ोन पे पर प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ लिख देंगे फ़ोन पे रेफरेंस नंबर। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब इन सभी एंट्रीज़ को एक साथ देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा और फिर डे बुक में भी जाना है। अब यहाँ पर जो एंट्री दिखाई देती है वो लास्ट एंट्री होती है। लास्ट सारे एंट्रीज को देखने के लिए आपको राइट साइड से पीरियड को क्लिक करना है या कीबोर्ड से Alt के साथ F2 को प्रेस करना है। 1 तारीख से 14 तारीख की एंट्री को आप इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए पता करना है कि ये वाली एंट्री जिसमें हमने रेफरेंस नंबर बस याद है, मतलब फ़ोनपे का रेफरेंस नंबर, ये वाली एंट्री कौन सी हमको नहीं मालूम मान लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है। कीबोर्ड से Alt के साथ F12 को प्रेस करना है। कीबोर्ड से Alt के साथ F4 को प्रेस करना है आपको। यहाँ पर वाउचर, हैविंग, और यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, नरेशन। यहाँ पर लिखेंगे कंटेनिंग, और यहाँ पर लिखेंगे उस रेफरेंस नंबर को। अब जैसे आप एंटर करोगे तो वो ट्रांजैक्शन जिसमें वो रेफरेंस नंबर या वो चेक नंबर या डीडी नंबर या फ़ोनपे नंबर लिखा होगा, एंटर करते ही वो पूरा आप देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से आप किसी रेफरेंस नंबर से भी अपने ट्रांजैक्शन को ढूंढ सकते हैं। अब हर ट्रांजैक्शन का अगर आपको नरेशन देखना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर F12 को प्रेस करना आप, और यहाँ पर डिटेल्ड को एंटर कर सकते हो आप, या यहाँ से आप शो नरेशन ऑल्सो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे नरेशन आपको दिखाई देंगे कि कौन कौन सा नरेशन आपने लगाया था। ठीक है, और डिटेल देखना है आपको तो F12 दबाकर आप कंडेंस्ड की जगह डिटेल्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सारा डिटेल भी आप इस तरह से देख पाएंगे। यहाँ पर इसको प्रिंट निकालना है या PDF बनाना है या XPS बनाना है तो कीबोर्ड से Alt P दबाएंगे या प्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब जैसे आप एंटर करोगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर जूम करने के लिए जूम पर डबल क्लिक करिए या कीबोर्ड से Alt Z करिए तो ये इस तरीके से सारी एंट्रीज यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से इसको आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन बात यही है कि जब तक इसका बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपसे बनेगा नहीं। तो इस पूरे सवाल को आप 1 बार 2 बार बना कर देखिए तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है।